अगर आपका होम लोन किसी भी बैंक में चल रहा है तो आप उस होम लोन को दूसरे बैंक में जहां पर आपको कम ब्याज दर मिल रहा हो उस बैंक में आप ट्रांसफर करवा सकते हैं और इस प्रोसेस को कहा जाता है होम लोन बैलेंस ट्रांसफर या फिर होम लोन टेक ओवर। लेकिन यहां पर एक सबसे बड़ा सवाल आता है कि आखिरकार दूसरा बैंक कम ब्याज दर पे आपका होम लोन टेक ओवर क्यों करेगा और क्या कोई ऐसा बैंक है जो कि आपकी इनकम को देखे बिना आपके होम लोन को ट्रांसफर कर सकता है। तो वो भी आज आपको इस वीडियो में बताएंगे, क्योंकि एक इकलौता ऐसा बैंक है जो कि आपकी इनकम को बिना देखे आपके होम लोन को कम ब्याज दर पे टेक ओवर कर लेता है। तो चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब देखिए दोस्तों, ये जानने से पहले कि वो कौन सा ऐसा बैंक है जो कि आपको कम ब्याज दर पे आपका होम लोन टेक ओवर करने के लिए रेडी है और वो भी विदाउट एनी इनकम डॉक्यूमेंट, यानी कि आपकी इनकम भी नहीं देखेगा, वो एज इट इज आपका होम लोन टेक ओवर कर लेगा। तो वो जानने से पहले दोस्तों आपको सबसे पहले ये बताते हैं कि आखिरकार होम लोन टेक ओवर या फिर होम लोन बैलेंस ट्रांसफर क्या होता है। अब देखिए, मान लीजिए कि आपने 2020 में एक होम लोन लिया 50 लाख रुपए का, जिसका ब्याज दर 10% का चल रहा है। अब उस होम लोन का अगर आज की डेट में अगर हम बैलेंस देखें तो वो लगभग 45 लाख रुपए का है और आप ये चाहते हैं कि आपका वो होम लोन कोई और बैंक टेक ओवर कर ले जहां पर आपको ब्याज दर कम मिल रहा हो। अब मान लीजिए कोई दूसरा बैंक है जो कि आपको 8% पे होम लोन देने के लिए रेडी है। अब देखिए, आपको ब्याज दर बैंक कम क्यों देगा, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर हैं, जिसमें सबसे मेजर फैक्टर है आपके सिबिल स्कोर का। अगर आपका सिबिल स्कोर हो सकता है पहले आपका सिबिल स्कोर अच्छा ना हो, जो कि अब 5 साल या 6 साल में बढ़कर बढ़िया हो चुका है, और दूसरा बैंक इसीलिए आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम ऑफर करने के लिए रेडी है, तो आप क्या करते हैं, अपने दूसरे बैंक में जहां पर आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है तो आप वहां पर अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करते हैं। अब वो बैंक आपका लोन सैंक्शन करता है और आपको एक चेक बना के दे देता है, वो उस अमाउंट को बना के देता है जो कि आपका एग्जिस्टिंग होम लोन चल रहा है। जैसे कि मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया था, 45 लाख रुपए का लोन आपका एग्जिस्टिंग चल रहा है, तो 45 लाख रुपए का चेक वहां पर जमा करेगा और दूसरा बैंक फिर क्या करेगा, वहां से पेपर्स रिलीज करके इस बैंक को दे देगा। तो इस तरह से जो है ये होम लोन का बैलेंस ट्रांसफर या फिर होम लोन टेक ओवर का प्रोसेस होता है। अब अगर हम ये बात करें कि क्या कोई ऐसा बैंक है जो कि विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन या फिर विदाउट एनी इनकम प्रूफ के आपको जो है कोई होम लोन टेक ओवर करने के लिए रेडी है, तो हाँ दोस्तों, ऐसा बैंक है। और अगर मैं ये बोलूं कि वो एक पब्लिक सेक्टर बैंक है तो फिर तो बहुत ही ज्यादा खुशी की बात हो जाती है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक्स में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दूसरे बैंक के कंपैरेटिवली कम मिलते हैं। लेकिन अगर हम ये बात करें कि आप बिना डॉक्यूमेंटेशन के कोई भी बैंक टेक ओवर कर लेगा आपका होम लोन, तो ऐसा नहीं है। अब देखिए, जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स बैंक को चाहिए होते हैं वो रहते हैं आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपकी आईटी रिटर्न्स, आपके बिजनेस का प्रूफ अगर आप बिजनेसमैन हैं, आपकी सैलरी का प्रूफ अगर आप सैलरीड है, और आपके प्रॉपर्टी के पेपर जो भी हैं वो आपको सबमिट करने पड़ते हैं। इसी के साथ आपको एलओडी आपको सबमिट करना पड़ता है, जिसको बोलते हैं लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। ये आपको कहाँ से मिलेगा, ये आपको उस बैंक से मिलेगा जहां से आपका एग्जिस्टिंग लोन चल रहा है। वो आपको एक लेटर देगा और बताएगा कि उन्होंने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने पास ओरिजिनल रखे हैं, यानी कि कौन कौन सी रजिस्ट्रीज या फिर डॉक्यूमेंट या फिर अदर प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स जो उन्होंने अपने पास रखे हैं, तो वो आपको देने पड़ेंगे और साथ में आपको करंट डेट की स्टेटमेंट भी आपको निकाल कर देनी पड़ेगी। और इसी के साथ आपको जो एग्जिस्टिंग बैंक है उसका सैंक्शन लेटर भी आपको होम लोन का दूसरे बैंक में देना पड़ेगा जो आपका होम लोन टेक ओवर कर रहा है। तो ऐसा तो नहीं है कि कोई भी बैंक आपका विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन लोन टेक ओवर कर लेगा। लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल आता है कि मान लीजिए कि आपकी इनकम इतनी नहीं है, आपकी पहले भी इनकम इतनी नहीं थी, जिस वजह से जो है आपने हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन ले लिया। तो अगर अभी भी उतनी इनकम आपकी नहीं है जिससे आपकी एलिजिबिलिटी होम लोन टेक ओवर की बन रही है, तो ऐसा कौन सा बैंक है जो फिर भी टेक ओवर कर लेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर सबसे पहले जो बैंक आता है वो आता है बैंक ऑफ बड़ौदा। दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा का एक होम लोन टेक ओवर विदाउट इनकम प्रूफ का एक प्रोडक्ट है। और दोस्तों, ये प्रोडक्ट इतना स्ट्रॉन्ग है कि होम लोन टेक ओवर करवाना एक कम ब्याज दर पर बहुत ही ज्यादा आसान हो गया है। अब देखिए, अगर बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर आपको होम लोन टेक ओवर करवाना है तो इसकी कुछ कंडीशंस है, वो कंडीशंस आपकी फुलफिल होनी चाहिए। अगर आपकी वो कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो आप जो है बैंक ऑफ बड़ौदा में अपना लोन टेक ओवर की फाइल आप लगा सकते हैं। फाइल लगाने के लिए भी वहां पर सपोर्ट आपको बैंकेटॉन पूरी करता है। अब ये कंडीशंस आप समझ लीजिए। सबसे पहले देखिए, कंडीशन क्या है कि मिनिमम कट ऑफ सिबिल स्कोर आपका कितना होना चाहिए, 701। अब मान लीजिए कि आपका जो होम लोन एग्जिस्टिंग चल रहा है वहां पर 2 एप्लीकेंट है। पहले एप्लीकेंट का जो सिबिल स्कोर है वो 750 है और दूसरे का सिबिल स्कोर कितना है, 695। तो यहाँ पर अगर 695 सिबिल स्कोर है तो यहाँ पर फिर आपका बैंक टेक ओवर लोन नहीं करेगा। तो यहाँ पर मिनिमम सिबिल कितना चाहिए होगा, 701। अगर ये सिबिल स्कोर है तो यहाँ पर आपका फिर लोन टेक ओवर
हो जाएगा। इसके दूसरी कंडीशन है वो ये है कि आपको मोरेटोरियम पीरियड आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। मान लीजिए कि आपने परचेज प्लस कंस्ट्रक्शन का लोन लिया, जिसमें आपने बोला कि 1 साल के बाद मैं कंस्ट्रक्शन करूंगा और 1 साल के भीतर मैं खत्म कर दूंगा। तो बैंक ने आपको क्या करा, 1 साल का मोरेटोरियम पीरियड वहां पर दे दिया। तो वो जो मोरेटोरियम पीरियड है वो आपका कंप्लीट वहां पर हो जाना चाहिए और आपकी बिल्डिंग भी कंप्लीट हो जानी चाहिए। अधूरी बिल्डिंग अगर आपकी है तो बैंक टेक ओवर नहीं करेगा। इसके बाद तीसरी कंडीशन ये है कि आपकी मिनिमम 12 EMI आपकी पे हो जानी चाहिए और सेटिस्फैक्ट्री रीपेमेंट बिहेवियर आपका होना चाहिए। अब ये दोनों चीजें एक साथ अलाइन करती है, यानी कि जो आपकी 12 EMI गई है उसमें आपकी कोई भी DPD नहीं होनी चाहिए। DPD का मतलब क्या हुआ, डेज पास्ट ड्यूज। अब आप कहेंगे ये कौन सी टर्म आ गई, तो ये होता है कि आपकी EMI कितने दिन आपकी डिले हुई है। अगर आपकी पिछले 12 महीने में कोई भी EMI डिले नहीं है और बाकी 2 कंडीशंस भी आप मेट कर रहे हैं तो बैंक हंसते हंसते आपका लोन जो है टेक ओवर कम ब्याज दर पे कर लेगा। अब इसी के साथ देखिए, अगर ब्याज दर भी आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले आप एज वाला फैक्टर देख लीजिए। यहाँ पे मिनिमम एज आपकी 21 होनी चाहिए और को एप्लीकेंट की 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी 70 ईयर्स की एज होनी चाहिए। इसी के साथ अगर हम इंटरेस्ट रेट की बात करें तो देखिए, इंटरेस्ट रेट जो है बैंक ऑफ बड़ौदा के कितने से स्टार्ट होते हैं, 7.20% से स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर ऑफर किया जाता है बैंक के द्वारा। और यहाँ पर ये चीज और ध्यान रखिए कि यहाँ पर जो होम लोन अगर आप लेते हैं 50 लाख रुपए तक का, तो यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस 8500 की है और मैक्सिमम 15,000 रुपए की है। और इसी के साथ अगर आप टेक ओवर करवाते हैं तो वहां पर फ्लैट 8500 प्लस GST आपका यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस लगती है। और इसी के साथ देखिए, यहाँ पर लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल गया जो कि 7.20% का मिला है। प्रोसेसिंग फीस आपको कम मिलेगी जो कि 8500 प्लस GST है। कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है, प्री पेमेंट की कोई भी पेनल्टी नहीं है, यानी कि कभी भी आप लोन बंद करें कोई चार्जेस नहीं लेगा बैंक। और इंटरेस्ट चार्ज कब होता है, डेली रिड्यूसिंग बैलेंस पर होता है, जो कि हर बैंक करता है। और टॉप अप फैसिलिटी भी यहाँ पर अवेलेबल है, यानी कि अगर आपको टॉप अप लेना है, मान लीजिए कि आपको 50 लाख का लोन चल रहा है, आप कहते हैं मुझे 50 लाख प्लस 10 लाख और चाहिए, तो बैंक आपको वो भी यहाँ पर दे देगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आपने देखा बैंक ऑफ बड़ौदा के विदाउट इनकम प्रूफ के होम लोन के प्रोडक्ट के बारे में, जिसमें बैंक सिर्फ 4 कंडीशन लगाता है और वो 4 कंडीशन अगर आपकी मेट होती हैं तो आप बिना इनकम डॉक्यूमेंट के, बिना किसी झिझक के आप जो है होम लोन टेक ओवर करवा सकते हैं। और ये यूनिक प्रोडक्ट दोस्तों अभी फिलहाल बैंक ऑफ बड़ौदा में है और कुछ और भी बैंक्स में है। अब कौन कौन से और बैंक्स में है तो उसके लिए तो दोस्तों आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी, और रिसर्च थोड़ी सी आपकी आसान भी कर देते हैं। अब देखिए आसान कैसे होती है आपकी रिसर्च। देखिए, अगर आपका होम लोन किसी भी बैंक से चल रहा है या फिर आपके ऊपर मल्टीपल आपके ऊपर लोन्स चल रहे हैं और आप ये सोचते हैं कि अब वो मल्टीपल लोन्स की EMI मैं नहीं जमा कर पा रहा हूँ, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया है, या फिर आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि होम लोन आपका चल रहा है लेकिन ये 4 कंडीशंस तो मेट ही नहीं हो रही है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा तो टेक ओवर नहीं करेगा, तो फिर कौन सा बैंक टेक ओवर करेगा। तो इन सभी चीजों को सॉल्व करने के लिए आपके पास आता है रिवर लाइन। अब दोस्तों, रिवर लाइन एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसको 25,000 से ज्यादा लोग इस्तेमाल कर चुके हैं। और यही नहीं, रिवर लाइन पे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि अगर आपके ऊपर मल्टीपल लोन चल रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि उसको कंसोलिडेट हो जाए, वो आपको पता लग जाए, आपको एक गुरु मिल जाए जो कि आपको समझा दे कि किस तरह से जो है आपके ऊपर जो ये EMI का प्रेशर है ये कम हो सकता है, तो वहां पर रिवर लाइन आपकी मदद कर सकता है। इसी के साथ आपके ऊपर होम लोन चल रहा है, आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि वो होम लोन कहां पर ट्रांसफर किया जाए, या फिर आपको नया होम लोन लेना है तो आपको ये नहीं पता लग रहा है कि कम ब्याज दर पे आपको कौन सा बैंक आपको लोन ऑफर करेगा, तो वहां पर आप रिवर लाइन की सहायता ले सकते हैं। तो दोस्तों, रिवर लाइन में क्या है, आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है जिसका लिंक दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और साथ में दोस्तों आपको एक QR कोड दिख रहा है, यहाँ पर भी आप स्कैन कर सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों एप्लीकेशन में लॉगिन करने के बाद आप जो है AI एजेंट से बात करते हैं। और दोस्तों, AI एजेंट का सबसे बड़ा फायदा यही है कि ये 24/7/365 जाकर आपके साथ बातचीत करेंगे। Hello, I'm Asta from Riverline, your friendly credit advisor. How are you doing today? जो कि शायद आप जितनी मर्जी रिसर्च कर ले, जो यहाँ पर रिवर लाइन का AI एजेंट आपको गाइडेंस देगा, वो आपको गाइडेंस बिल्कुल परफेक्ट और एक्यूरेट मिलेगी। और सिर्फ गाइडेंस ही नहीं दोस्तों, यहाँ पर लोन अगर आपको अप्लाई करना है तो वो भी आप इसी एप्लीकेशन के द्वारा आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, रिवर लाइन AI का जरूर फायदा उठाएं। लिंक दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां पर जाके इस एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर करें और अपनी फाइनेंशियल नीड्स को वहां पर आप पूरा करें। तो दोस्तों, अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया कैसे बैंक के बारे में, जो कि विदाउट इनकम डॉक्यूमेंट आपके होम लोन को टेक ओवर कर रहा है।
तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि और बैंक्स टेक ओवर नहीं करते हैं, और बैंक्स भी टेक ओवर करते हैं, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा रिसर्च करना है। और रिसर्च कहाँ पे करना है, वो करना है आपको रिवरलाइन AI पे। उस पर दोस्तों जाकर आप रिसर्च जरूर करें ताकि आपको एक अच्छा फाइनेंशियल प्रोडक्ट मिल सके। तो दोस्तों ये सप्ताह होम लोन टेकओवर के बारे में एक डिटेल्ड गाइडलाइंस और जानकारी जो कि आपको जाननी जरूरी थी। अब दोस्तों अगर आपको कोई भी बैंकिंग या फाइनेंशियल प्रोडक्ट चूज करने में आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपको लगता है कि किसी बैंकर दोस्त की आपको मदद की जरूरत है, तो आप मुझे याद कर सकते हैं। मैं हूं आपका बैंकर दोस्त, और मेरे से बात करने के लिए दोस्तों आप क्या कर सकते हैं कि आप फैनकॉल ऐप को डाउनलोड करें। उसका लिंक दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस ऐप को डाउनलोड करके आप मेरे से ऑडियो कॉल या फिर वीडियो कॉल पर बात कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं जो कि है www.bankiton.in। इस वेबसाइट पर जाके आप हमारा कंसल्टेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं और हमारी टीम आपकी मदद करेगी आपके लिए एक बेस्ट फाइनेंशियल और बैंकिंग प्रोडक्ट चूज करने में। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें। ये प्रोडक्ट अगर पसंद आया हो तो नीचे लिखें बेस्ट होम लोन, ताकि मुझे पता लगे कि आपने भी ये वीडियो पूरा देखा है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।